अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट्स में सवाल पूछे मुझसे यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, बाकी सोशल मीडिया, ईमेल के थ्रू कि वक्त में बरकत कैसे आए, टाइम बचाएं कैसे। टाइम बचता ही नहीं है, पूरा दिन पता नहीं किधर खर्च हो जाता है, शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है। तो आप जो बोलते हैं किताबें पढ़ने का, कोर्सेज़ करने का, तमाम चीज़ करने का, ये सारी चीज़ें कैसे करें। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 24 घंटे सबके पास है ना, हमारे पास भी, आपके पास भी, किसी के पास ज़्यादा नहीं है। दुनिया में कोई शख्स आपके पास ऐसा नहीं मिलेगा जो बोले जी मेरे पास तो दिन में 25 घंटे होते हैं या 24 घंटे और 30 मिनट ज़्यादा उस पर ऊपर होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये और अच्छी है कि जो पास्ट हो गया उसका फ्यूचर पर इतना कोई असर पड़ता नहीं है। फ्यूचर आने वाला तमाम जितने लम्हे हैं वो स्पॉटलेस हैं। आपने कुछ भी गलत किया, आप यहाँ से शुरू कर दें। और डॉक्टर मुझे साकिब की किताब में एक बड़ा अच्छा मैंने मुहावरा पढ़ा। किसी चर्च पे लिखा हुआ था जुमला, उन्होंने वहाँ पे नकल किया है कि हर गुनाहगार शख्स का एक मुस्तकबिल और हर नेक शख्स का एक ना एक माजी ज़रूर होता है। तो इसको हम बदल सकते हैं आराम से। खैर, हम बात कर रहे थे कि वक्त बचाएं कहाँ से। 2-3 काम करें तो उससे वक्त में बहुत बरकत आ जाती है, वक्त बहुत बच जाता है। एक तो कोशिश करें कि आप जो वक्त गुजारते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उसको लिमिटेड कर दीजिए। कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं तो एक अलग बात है, वरना जो नॉन प्रोडक्टिव वक्त उस पर हम गुजारते हैं ऐसी ब्राउजिंग करने के लिए, चीज़ें देखने के लिए, उसको लिमिटेड कर दीजिए। हम पाकिस्तानी ऑन एवरेज 4 घंटे फ़ीकस के हिसाब से इंटरनेट के ऊपर गुजारते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर। और तकरीबन 4 घंटे का हमारा एवरेज बनता है टेलीविज़न का। और इसने टेलीविज़न तो बेड़ा गर्क कर दिया है। आप प्लीज़ टीवी को घर से निकाल दीजिए। टीवी घर में रख लें, कोई डॉक्यूमेंट्री देखनी है, ज़िंदगी में कोई वंस इन अ ब्लू मून कोई चीज़ देखनी हो, कोई न्यूज़ चेक करनी हो तो ठीक है, अदरवाइज़ टीवी बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपनी मिसाल नहीं देनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते थे या हज़रत बुरैरा कहते थे, मुझे सही तरह याद नहीं आ रहा, कि अपनी मिसाल शख्स को किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अभी इसका खात्मा नहीं हुआ है। अब खात्मा उसका ईमान पे होगा नहीं होगा क्या पता है। लेकिन बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिनके घर में टीवी नहीं है, अभी नहीं, पिछले 10 सालों से नहीं है, और वो आज ही इसी दुनिया में जी रहे हैं। अखबार पढ़ लेते हैं, वेबसाइट से देख लेते हैं, न्यूज़ से बाखबर रहते हैं, और टीवी उनके घर पे नहीं है। वो भी कौन सा मनहूस ड्रामा चला था हमारे पास, जैसे पूरे पाकिस्तान को ख्वार किया हुआ था, मेरे पास तुम हो। तो मैं बड़ा उस पर सोचता रहा, जो भी मुझसे कोई डिस्कस करता था वो उसकी किस देख कर आया है, या पता नहीं इसमें क्या हो गया है, तो रो रहा है, पिट रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो मैं उससे पूछता था कि जो भी इसने ड्रामा बनाया, उसके पास तो मेरे पास तुम हो, कोई ना कोई उसके पास था जिसके लिए वो रो रहा था। आपके पास कौन है? क्या आप बोल सकते हैं कि जी उसके पास तो तुम हो, मेरे पास अल्लाह है, मेरे पास अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरे पास सुन्नत है, मेरे पास कुरान है, मेरे पास हिदायत है, मेरे पास ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है, मेरे पास तालीम है, मेरे पास तरबियत है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल खाली हो गए। और जो कुछ था वो मनहूस वो ड्रामा मेरे पास तुम ले गया है। हज़ारों की तादाद में घंटे पूरे पाकिस्तान की कौम के, कहाँ का इंसाफ है। 4 घंटे पाकिस्तानी एवरेज टीवी पे लगाते हैं। तो अगर आप 4 घंटे टीवी से बचा लें, 4 में से 3.5-3 घंटे आप इंटरनेट से, सोशल मीडिया से, एसएमएस, व्हाट्सअप से, नाइट पे किसी से बचा लें, तो 7 घंटे तो ये आ गए। आप पता है 7 घंटे में कितना कुछ पढ़ सकते हैं। 1 घंटे में बहुत आराम से आप नहीं तो 30 से 100 पेज तो पढ़ ही सकते हैं ना। 30 पेज भी अगर लगा लें, 2 मिनट में भी अगर आप एक पेज पढ़ते हैं, 10 स्लो भी पढ़ते हैं अगर, तो आप सोचें कितनी किताबें आप ख़त्म कर सकते हैं। 200-250 पेज की किताब होती है, 7 घंटे आपको रोज़ मिले, आप रोज़ की 2 से 3 किताबें पढ़ सकते हैं। हम लोग महीने में 2 या 3 किताबें नहीं पढ़ रहे होते। ये मिनट ना इधर उधर छोटे छोटे बिखरे हुए होते हैं, और हल्की हल्की जैसे लीकेज होती है ना, किसी बोरी में सुराख हो जाए तो गंदम हर जगह से निकल रही होती है, आटा निकल रहा होता है, या पानी लीक हो रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये हमारा दिन लीक होता रहता है। इन तमाम लीकेजेस के ऊपर काम करें कि हमारे टाइम कहाँ से लीक हो रहे हैं। उसमें टीवी एक बहुत बड़ा लीकेज का होल है, उसमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा लीकेज का होल है, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सिग्नल, ये सारी की सारी जो ऐप्स हैं ये बहुत ज़्यादा है। और ये मनहूस जो गेम है, ये गेम कौन से लोग खेलते हैं, क्यों खेलते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। पता नहीं इन लोगों को दुनिया अजीज़ नहीं है, दीन अजीज़ नहीं है, दिमाग अल्लाह माफ़ करे माऊफ़ हो गया है, कोई बीमारी आ गई है, कोई वायरस चढ़ गया है। कुछ समझ में नहीं आता कि 30 साल का बंदा, बाशऊर बंदा, जॉब कर रहा है, बीवी है, बच्चे हैं, और पबजी खेल रहा है, कोई तुक नहीं है। वो रोबलॉक्स है, पता नहीं वो एक्सबॉक्स है, कौन कौन से मनहूस इतने सारे गेम बन गए जो सारे का सारा टाइम वक्त उन्होंने बर्बाद कर दिया है। यकीन जानिए, जब गेम नहीं बने थे ना, उससे पहले भी दुनिया चल रही थी और तरक्की भी कर रही थी। जब आईफोन नहीं आया था, एप्स नहीं बनी थी, उससे पहले भी दुनिया चल रही थी और तरक्की कर रही थी। मैं बहुत से नोबेल प्राइज़ विनर से अपनी ज़िंदगी में मिला हूँ, 17 से ऊपर। तो मैं उनसे ज़रूर पूछता हूँ कि उनका दिन कैसे गुजरता है, क्या रूटीन होती है। तो मैंने ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो उनमें नोट की वो यही थी कि वो टाइम की बहुत ज़्यादा कदर करते थे।
हकीम मोहम्मद सईद साहब का आपने नाम सुना होगा। उनको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात के ऊपर आता था अगर कोई शख्स उनका टाइम ज़ाया कर दे। ना वो खुद टाइम ज़ाया करते थे, ना किसी और शख्स को इजाज़त देते थे कि वाकई उनका टाइम ज़ाया करे। खैर, इसके ऊपर अगर ये बातें आपको समझ में आए तो मुझे बताइएगा। हम मज़ीद वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाएंगे कि टाइम में बरकत किस तरीके से आती है और टाइम को हम किस तरीके से बचा सकते हैं ताकि उनको अच्छे कामों में इस्तेमाल कर सकें। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।